आज हम आरोह खंड के कुंवर नारायण रचित कविता के बहाने पढ़ेंगे। कुंवर नारायण सिंह आधुनिक कालीन कवि हैं। इनकी भाषा सरल एवं सुबोध है। कवि का प्रयास रहा है कि आम जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को ही कविता का विषय बनाया जाए। इस कविता में कवि ने मनुष्य की बौद्धिक क्षमता एवं उसके सामर्थ्य को विविध बिंबों द्वारा स्पष्ट किया है। विधाता ने इस सृष्टि की रचना की है और उसकी एक अनुपम कृति है मनुष्य, और मनुष्य का अद्भुत प्रयास है अपनी भावनाओं को शब्दों और भाषा के माध्यम से प्रस्तुत करना। उसकी ही एक कड़ी है कविता के बहाने के माध्यम से मनुष्य ने पूरी दुनिया को चमत्कृत कर दिया है। कविता के बहाने कविता में कवि ने मनुष्य जीवन में कविता की महत्ता को स्पष्ट किया है। कविता की इस उड़ान को चिड़िया क्या जाने, अर्थात चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है, लेकिन कविता की कोई सीमा नहीं होती। यह प्रत्येक जगह पर आज़ादी से विचरण कर सकती है। कविता के पंख लगाकर उड़ने के बारे में चिड़िया भी कुछ नहीं जानती, अर्थात चिड़िया की एक सीमा तक उड़ान भरती है, लेकिन कविता मन में उत्पन्न होने वाले भाव हैं जिनकी कोई सीमा नहीं होती। आगे कवि कहते हैं कि कविता एक फूल के समान है, लेकिन कविता के खिलने के बारे में भला फूल क्या जानता है। फूल तो यही जानता है कि खिलना उसे है और खिलने के बाद उसे मुरझा जाना है। बिना मुरझाए भी खिला रह सकता है, इस सच को फूल नहीं जानता है। वह तो यही जानता है कि उसकी परिणति है मुरझाना, परंतु कविता की महक ऐसी महक है जो हमेशा बनी रहती है, अर्थात कविता रूपी फूल कभी मुरझाता नहीं है। आगे कवि यह कहते हैं, कविता को एक खेल के समान बताते हुए उसकी तुलना बच्चों के खेल से की है, जिसे केवल एक कवि शब्दों के माध्यम से खेला जा सकता है जिस प्रकार बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा नहीं होती, उनके सपने असीम होते हैं, उसी प्रकार कविता भी शब्दों का एक खेल है, जिसके खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य इसके उपकरण मात्र हैं। बच्चे किसी घर की सीमा के बंधन में नहीं बंधते। उनके लिए सारी दुनिया, सारी पृथ्वी घर के समान है। जहाँ बच्चे को प्रेम मिलता है, वही उनका घर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार कविता की भी विशेषता है, या कह सकते हैं उसका भी स्वभाव ऐसा ही है। कविता को जहाँ प्रेम मिलता है, कविता उसी की हो जाती है। कवि की यह रचना बहुत ही सुंदर और सरल है। इसमें कवि ने कविता के महत्व को स्पष्ट किया है। अब हम आगे कविता के कुछ काव्यगत सौंदर्य को देखते हैं। कुछ विशेषताएं इसकी है, जैसे कविता में चिंतन का स्वर है। चिड़िया, फूल, बच्चा के माध्यम से कविता के सामर्थ्य का परोक्ष वर्णन हुआ है। छंद विहीन कविता है, फिर भी छंद की तरह इसमें लय और गयात्मकता है। गेय है शब्द कविता, जिसे गाया जा सकता है। बच्चों के बहाने बाहर भीतर में अनुप्रास अलंकार है। बिना मुरझाए महकने में इस पंक्ति में भी अनुप्रास अलंकार है। भाषा सरल, सुबोध और व्यवहारिक है।